आइए पढ़ते हैं विषय हिंदी के तहत स्पष्ट पाठ 3 का नाम है ततारा वामीरो कथा। यह एक आदिम जाति से जुड़ी कथा है, समाज से जुड़ी, जो कि अंडमान निकोबार के विशेष आदिम समाज संबंधित है। इसके लेखक है लीलाधर मंडलोई। अभी वे जीवित है। उनका जन्म दिया है 1954। 1954 की जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुड़ी में जन्मे लीलाधर मंडलोई की शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशन ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित किए गए। इन दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार संभाल रहे हैं। लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि है। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा इनका गद्य अपने आप में समाज शास्त्रीय अध्ययन भी है। उनका कवि मन ही वह स्रोत है जो उन्हें लोक कथा, लोकगीत, लोक कथा का इंग्लिश में क्या है, फोक स्टोरीज, लोकगीत, फोक सॉन्ग्स, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया रिपोर्टाज और आलोचना लेखन की ओर प्रवृत्त करता है। अपने रचना कर्म के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित मंडलोई की प्रमुख कृतियां है घर घर घूमा, रचनाएं, रात बिरात, मगर एक आवाज़, देखा अनदेखा और काला पानी। प्रस्तुत चित्र में अंडमान निकोबार के मनोरम प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। यह वहाँ के गांव का चित्र है। आइए देखते हैं पाठ प्रवेश। पाठ प्रवेश जो सभ्यता जितनी पुरानी है उसके बारे में उतनी ही ज़्यादा किस्से कहानियाँ भी सुनने को मिलती है। किस्से ज़रूरी नहीं कि सचमुच उस रूप में घटित हुए हो जिस रूप में हमने उन्हें सुना या पढ़ने को वो हमें मिलते हैं। इतना ज़रूर है कि इन किस्सों में कोई न कोई संदेश या सीख निहित होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर है और वो होते ओरल, दंत कथाएँ जिसे कहती है, जो लिखित नहीं होती वो दंत कथाएँ। ओरल टू ओरल, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वो क्या होती है, पास होती है। इनमें से कुछ तो लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखा है। प्रस्तुत पाठ ततारा वामीरो कथा इस द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था। उस द्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल यानी जोड़ा, जो एक प्रेमी जोड़े को अपना जीवन त्यागना पड़ा, आत्म बलिदान देना पड़ा, उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है, नफरत। इससे भला कौन इनकार कर सकता है। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज न केवल उसे याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। आइए अब कथा की ओर देखते हैं। ततारा वामीरो कथा, ततारा नायक का नाम है और वामीरो नायिका का नाम है। इनकी प्रेम कथा के विषय में इस प्रस्तुत पाठ में विवरण दिया गया है। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है, यानी वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप, यानी क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसे, आइलैंड्स है। और उसमें जो कथा घटी है वह है लिटिल अंडमान नाम के। यहाँ पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, एक से एक के बाद एक है श्रृंखला उसे कहते हैं, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति का केंद्र है। कार निकोबार जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है, वहाँ के जो लोग हैं निकोबारी, उनका विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे और इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो वहाँ पर आज भी दोहराई जाती है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। गांव में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था।
वो बहुत सुंदर, जिसे आपके लिए इमेजिन करो आप टार्जन, ठीक है, कि जो बलशाली है ना, उसी तरह। उसका नाम क्या था? ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते हैं। अब क्यों करते हैं? क्योंकि ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता और मदद के लिए तैयार रहता है ना। पहले मैं मेरा कर लेता हूँ फिर देखता हूँ, ऐसी उसकी सोच नहीं थी। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना उसका परम कर्तव्य समझता था। इसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। आगे बढ़ते हैं। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहार के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता, और ऐसा ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके नेक स्वभाव के वजह से उसकी तारीफ़ें सब तरफ फैली हुई थी, इसलिए। और वो सबसे बहुत अच्छा अपनेपन से व्यवहार करता था, इसीलिए उसे दूसरे गांव में भी आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था, पर उसका आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते और हमेशा उसके पास रहना चाहते। उसके पास एक अद्भुत दैवीय शक्ति वाली तलवार थी, लकड़ी की तलवार थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अपने से अलग न होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। एक शाम क्या हुआ कि वह बहुत काम करने के बाद एक रिलैक्स के लिए जैसे समुद्र किनारे निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूब रहा था। क्षितिज वो होता है जहाँ पे सूरज और यानी जो दो चीज़ें ज़मीन और आसमान जब मिला दिखता है तो वहाँ क्षितिज कहलाता है। पर अगर सूरज है तो आप समंदर है तो आपको आखिरी तक पानी ही दिखाई देगा, तो पानी और समंदर जहाँ मिल जाते हैं वो जगह क्षितिज कहलाती है। समुंदर में ठंडी बयारें आ रही थी, बयारें हवा। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाट शणै शणै धीरे धीरे क्षीण होने की थी और वो सोने के लिए तैयार थे। उसका मन शांत था, विचार मग्न ततारा समुद्री बालू यानी रेत पर बैठकर सूरज की अंतिम यानी अस्त होते सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा, जो कि एक बड़ा ही मनोहर दृश्य था। यहाँ देखिए कठिन शब्दार्थ है। आरंभिक यानी प्रारंभिक, बहुत अधिक, पुरानी। विभक्त अर्थात बटा हुआ। लोक कथा का अर्थ है सामान्य लोगों में प्रचलित कथा। विलक्षण, असाधारण। प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप का नाम क्या है? निकोबार में कौन सी जनजाति रहती है? निकोबारी किस तरह के पोशाक पहनते हैं? एक शाम वह युवक कहाँ निकल पड़ा? समंदर का किनारा कैसा लग रहा था?